नमस्कार। तो मैं जैसा कि अपने शोध में बता रहा था कि अगर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अगर सोचा-समझा गया व्यवस्था है, विचार है, अगर वर्ण व्यवस्था अगर सोची-समझी गई नीति का परिणाम है, तो निश्चित है कि इसमें हर वर्ण, हर जाति के उन्नति, उत्थान के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं का उल्लेख ज़रूर मिल ही जाएगा, कोई न कोई संकेत मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर जब घर बनाते हैं तो साफ तौर पे समझ में आता है कि घर में पानी की निकासी किधर होगी, प्रवेश द्वार किधर होगा। ये एक किसी भी एक सुदृढ़ व्यवस्था का यह श्रेष्ठतम परिचय है कि उसमें हर एक समस्या और परिस्थितियों पर बहुत गंभीरता से चिंतन और विचार किया जाता है। हाँ, तो अगर यह बात सत्य है कि जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था विद्वानों के द्वारा संचालित और निर्मित व्यवस्था है, तो इसमें हर एक छोटे से छोटे व्यवस्था के श्रेष्ठतम उन्नति और उत्थान का संपूर्ण अवसर ज़रूर होगा। सिर्फ़ हमें देखना, सोचना और समझना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि पूर्व काल में युग का युग की दिशा जो थी उसमें सतयुग में ब्राह्मण वर्ग में था और त्रेता युग में क्षत्रिय वर्ग में आया। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वैश्य वर्ग में आते हैं और फिर कलयुग में शूद्र वर्ग की व्यवस्था का प्रादुर्भाव होने की संभावना है। निष्कर्ष रूप से समझ में आ रहा है कि होना है, शूद्र वर्ग में भगवान का प्रादुर्भाव होना है। अगर इस व्यवस्था को ठीक से समझा जाए तो यह समझ में आ रहा है कि शूद्र वर्ग में बुद्धि का भी लोप होगा। जैसा कि ब्राह्मण वर्ग से चौथे चरण पे है शूद्र वर्ग, अर्थात बुद्धि से 4 चरण नीचे है, क्षत्रिय से 3 चरण नीचे है और वैश्य से ब्राह्मण वर्ग से 3 चरण नीचे है। क्षमा चाहता हूँ, ब्राह्मण वर्ग से 3 चरण नीचे है, क्षत्रिय वर्ग से 2 चरण नीचे है और वैश्य वर्ग से 1 चरण नीचे है। ये तो साफ समझ में आ रहा है। अर्थात बुद्धि का 3 चरण पतन होगा और चौथे चरण में शूद्र व्यवस्था है। क्षत्रिय जाति से 2 चरण का पतन होगा, अर्थात दूसरे चरण में शूद्र जाति है, शूद्र जाति से दूसरे चरण ऊपर की ओर क्षत्रिय जाति। हाँ, और हमारे प्राचीनतम पुस्तकों में आपको इस बात का एक बड़ा सुंदर प्रमाण भी मिल जाएगा कि किसी एक भूल के लिए शूद्र जाति को जो किसी एक पाप के लिए शूद्र जाति को जो दंड मिलता है, वैश्य जाति को वो दंड दोगुना हो जाता है और क्षत्रिय जाति को वह दंड 4 गुना हो जाता है और फिर ब्राह्मण जाति को वह दंड 8 गुना हो जाता है। इसका संभवतः कारण यही है कि विद्वान वर्ग, ब्राह्मण वर्ग अति विद्वान होने के बावजूद भी अगर पाप करते हैं तो वो अधिक पाप के भोगी, वो अधिक दंड के भोगी भी होंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा इतिहास नहीं, हमारे धर्म व्यवस्था और हमारे जाति व्यवस्था में ऐसा ही वर्णित है कि ब्राह्मण का दंड 4 गुना सुनिश्चित किया जाता है शूद्र जाति की तुलना में। अगर ब्राह्मण कोई पाप वही पाप करता है तो उसके लिए ब्राह्मण के लिए 4 गुना अधिक दंड होता है। निश्चित ही ये इसीलिए समझा जा रहा है क्योंकि ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण अधिक बुद्धिमान थे, जिसके बावजूद भी अगर वो पाप करते हैं तो उनके लिए 4 गुना अधिक दंड सुनिश्चित किया जाता है। यही हमारी व्यवस्था से
सिद्ध हो रहा है कि पूर्व काल के विद्वानों ने यही यही न्याय सुनिश्चित किया था। हाँ, तो अब अगर शूद्र जाति पर केंद्रित होकर विचार किया जाए तो साफ समझ में आ रहा है कि बुद्धि का भी लोप होगा, सामर्थ्य का भी लोप होगा और कला कौशल का भी लोप होगा, और जिसका परिणाम यह होगा कि कलयुग बड़ा ही पतित परिस्थिति में होगा। और जब ऐसा होगा तो निश्चित है सबका शोषण भी बहुत अधिक होगा। जो विद्वान वर्ग है वो शूद्र वर्ग का अधिक से अधिक शोषण करेंगे। तो यहाँ ये संभावनाएं तो समझ में आ रही है, परंतु हमें संभावनाओं के एक दूसरी ओर विचार करना था कि इस समस्या का समाधान कहाँ है। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने से साधारण तौर पे एक बात पर विचार करना चाहिए कि शूद्र वर्ग अगर विद्वान हो जाए, निष्कर्ष रूप पर बात किया जाए कि शूद्र वर्ग अगर विद्वान हो जाए तो फिर कोई वर्ग उसका शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि विद्या ही सबसे बड़ा शस्त्र है और जिसके पास विद्या है उसका कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो शूद्र वर्ग को विद्वान बनाने का दायित्व किसके ऊपर था? तो चूंकि शूद्र वर्ग में कलयुग में आने के बाद मनुष्य के विचारों में कपट प्रवेश हुआ, परंतु अगर वर्ण व्यवस्था को प्रारंभ से सोचा जाए तो अति पवित्र ब्राह्मण सदा सर्वदा पूजनीय थे। ये विचार अति पवित्र थे, ब्राह्मणों को देवता ही कहा जाता था। और अगर इस बात को सत्य मान के स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित ही देवता वर्ग ने शूद्र जाति के उद्धार और कल्याण के लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर छोड़ा है। अब हमें यह देखना है कि आखिर कौन सा मार्ग छोड़ा है। यह साफ समझ में आ रहा है कि सतयुग काल में ब्राह्मण ही देवता की तरफ पूजे जाते थे, उन्हें ब्राह्मण को ही देवता कहा जाता था। अर्थात ऐसे पवित्र जाति ने शूद्र जाति के उत्थान के लिए अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग जरूर छोड़ा होगा। यही समझने वाली बात है। और अगर क्योंकि शूद्र जाति के उत्थान का एक ही उपाय है कि शूद्र जाति में विद्वान वंश का जन्म हो, इसी से उनके समस्त शोषणों का अंत हो सकता है। क्योंकि अज्ञानता के कारण शोषण तो होगा, कलयुग में अज्ञानता होगी और अज्ञानता के कारण शूद्र वर्ग का पूर्ण रूप से शोषण होगा, यह तो समझ में आ रहा है। परंतु शूद्र वर्ग के उन्नति के लिए विद्वानों का जन्म होना बहुत जरूरी है। शूद्र जाति में विद्वान वंश का जन्म होना अति आवश्यक है। और ये भी समझ में आ रहा है कि विद्वान जो होगा वो अपने से छोटी जाति का शोषण तो कर सकता है। ये संभावनाएं है, ये केवल एक संभावना है कि जो वर्ग विद्वान होगा वो अपने से छोटी जाति का शोषण तो कर सकता है। अर्थात अगर पूर्व काल के विद्वान ब्राह्मण देवताओं ने अगर शूद्र जाति की उन्नति के लिए कोई ना कोई मार्ग सुनिश्चित किया होगा तो ये इस मार्ग का जो द्वार है सबसे शुद्धतम व्यवस्था में ही यह द्वार आके खुलेगा। अर्थात शूद्र जाति का जो सबसे निचला चरण है उसी के सामने यह द्वार खुलेगा। शूद्र जाति के उन्नति का द्वार जो शूद्र जाति की सबसे निचली श्रेणी है उसी के सामने यह उन्नति का यह द्वार खुलेगा। यह तो साफ समझ में आ रहा है। तभी तो संपूर्ण जाति व्यवस्था का उन्नति और उत्थान हो सकेगा। क्योंकि अगर कोई वर्ग विद्वान हो रह जाता है तो वो अपने से निचले जाति का शोषण कर सकता है। इस संभावना पर विचार करते हुए साफ समझ में आ रहा है कि संपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो सबसे निचला चरण है उन्नति का मार्ग उसी निचले चरण के पास प्रशस्त होगा, तभी तो संपूर्ण व्यवस्था का उन्नति हो पाएगा। मैं इस वार्तालाप को आगे भी जारी रखूंगा। धन्यवाद।